बुद्धि योग से युक्त पंडित गण कर्म जनित फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अनामय पद को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप सघन वन को पार कर जाएगी, तब तुम सुनने योग्य और सुने हुए विषयों के प्रति वैराग्य प्राप्त करोगे। जब तुम्हारी बुद्धि नाना प्रकार के लौकिक और वैदिक अर्थों को सुनने से विरक्त हो जाएगी एवं अन्य आसक्ति से रहित होकर परमेश्वर में स्थित हो जाएगी, तब तुम योगफल लाभ करोगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वे किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार बैठते हैं एवं किस प्रकार चलते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब वे मन की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देते हैं और निग्रह किए हुए मन में ही आनंद स्वरूप आत्मा के द्वारा तुष्ट होते हैं, तब वे स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तपों के उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं होते हैं, सुख प्राप्त करने पर सुख में स्पृहाहीन रहते हैं, राग भय तथा क्रोध से रहित ऐसे मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। जो व्यक्ति सर्वत्र स्नेह रहित होते हैं और अनुकूल की प्राप्ति से ना तो प्रसन्न होते हैं और ना ही प्रतिकूल के प्राप्त होने पर उससे द्वेष करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर है। कछुआ जिस प्रकार अपने अंगों को इच्छानुसार अपने कवच के अंदर कर लेता है, उसी प्रकार जब वे मुनि भी इंद्रियों के इंद्रिय ग्राह्य विषयों से खींच लेते हैं, तब वे स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को नहीं ग्रहण करने वाले देहाभिमानी व्यक्ति के विषय समूह तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु विषयों के द्वारा उसका जो राग है वह निवृत्त नहीं होता है। दूसरी ओर परमात्मा के दर्शन से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का विषयों के प्रति जो राग है उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। हे अर्जुन, क्योंकि शोभ उत्पन्न कर देने वाली ये इंद्रियां मोक्ष के लिए यत्नशील विवेकी पुरुषों का भी मन बलपूर्वक हर लेती हैं, इसलिए वे मेरे परायण भक्त योगी होकर इंद्रियों को संयमित कर मेरे आश्रित होकर अवस्थान करें, क्योंकि जिनकी इंद्रियां वश में हैं उनकी ही बुद्धि स्थिर है, अर्थात वे ही स्थित प्रज्ञ हैं।